गरीबी के एहसास को निकाल दिया। ये जो दुनिया के लूटे हुए माल पर, सल्तनत पर नस्ली फकीर घमंड करते हैं, ये कभी हुसैन के अज़ादार से पूछे कि तुम्हारे पास क्या है, तो हुसैन का अज़ादार खामोश रहे। हुसैन के अज़ादार खामोश रहे। उसका आंसू बोले कि देखो फकीर तुम होगे ये नहीं, फकीर तुम होगे ये नहीं, क्योंकि तुम जन्नत नहीं खरीद सकते, ये जन्नत अपने आंसू से जरूर खरीद सकते हैं। जन्नत ये जरूर खरीद सकते, तुम नहीं खरीद सकते। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। इंसानी गिरामी, जन्नत हुसैन के अज़ादार अपने आंसू से खरीद सकते हैं, मगर ये नहीं। खुदावंद आलम अपनी पाको पाकीज़ा किताब में इरशाद फरमा रहा है कि मैंने जो कानून बना दिया वो टूटता नहीं, वो कभी टूट नहीं सकता, ता कयामत बाकी रहेगा। इसको जो तोड़ेगा वो खुद टूट जाएगा, जो मिटाएगा वो खुद मिट जाएगा। अजीज़ान गिरामी, तो एक मर्तबा अल्लाह ने खल्क किया, बहुत सी सारी दुनिया में जितनी चीज है सबको अल्लाह ने खल्क किया। जब अल्लाह ने खल्क किया तो इसमें चार जो है ज्यादा है, चार को पहले खल्क किया। पहले पहाड़ को खल्क किया, पहले पहाड़ को खल्क किया, पहले जमादात को खल्क किया, फिर नबातात को खल्क किया, फिर हैवानात को खल्क किया, फिर इंसान को खल्क किया। तो एक मर्तबा मैं कहूँगा खुदाया, जब तूने जमादात को खल्क किया यानी पहाड़ को खल्क किया, तब तू खालिक नहीं था कि तुझे नबातात को खल्क करना पड़ा। खालिक साबित होने के लिए तुझे नबातात को खल्क करना पड़ा। तो खुदा ने कहा कि देखो मैं पहाड़ को खल्क करूं तब भी खालिक, ना खल्क करूं तब भी खालिक। खुदाया तूने इस पहाड़ को खल्क करने के बाद दरख्त को क्यों खल्क किया? तो खुदा ने कहा कि इसको मैंने अपने सामने खल्क किया। ये जब जमीन पे गया तो कहने लगा है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, मुझसे हाथ मिलाए। तो खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं, खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं। तो खुदा ने नबातात को हुक्म दिया कि जाओ इनके सीनों को फाड़ कर खुद को मुनव्वर करो। दरख्त को हुक्म दिया कि इनके अंदर से तुम निकल जाओ। फिर जब ये दरख्त आए, दरख्त निकले, दरख्त निकलने के बाद ये भी घमंड करने लगे, ये है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, जो मुझसे हाथ मिलाए, मुझसे मुकाबला करे। तो एक मर्तबा खुदा ने कहा कि देखो जब मैंने पहले का घमंड ना बर्दाश्त किया तो दूसरे का कैसे बर्दाश्त करूं, दूसरे का कैसे बर्दाश्त करूं। तो एक मर्तबा खुदा ने हैवान को खल्क किया। हैवान को खल्क करने के बाद दरख्तों को हुक्म दिया पत्तों समेत तुम इनका खाना बन जाओ। जब हैवान आए तो ये भी घमंड करने लगे। तीसरे आए तो खुदा ने कहा देखो जब मैं पहले और दूसरे का तकब्बुर बर्दाश्त ना किया तो तीसरे का कैसे बर्दाश्त करूं, तीसरे का कैसे बर्दाश्त करूं। फिर खुदा ने इंसान को खल्क किया, इंसान को इन तीनों पे मुसल्लत कर दिया, इंसान को इन तीनों पे मुसल्लत कर दिया। मुसल्लत करने के बाद यहाँ पे भी देखिए
तरतीब के एतबार से तीनों निकल गए, तरतीब के एतबार से तीनों निकल गए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तरतीब के एतबार से तीनों निकल गए। जब खुदा ने इंसान को तीनों पे मुसल्लत किया तो इंसान ने भी कहा खुदाया जब तुमने हमको तीनों को मुसल्लत किया तो हमें क्या कहा? तो खुदा ने कहा कि मैंने आपको अशरफुल मखलूकात करार दिया, अशरफुल मखलूकात कहा। तो इन्होंने कहा खुदाया हमें भी कुछ हुक्म दे, जब अशरफुल मखलूकात कहा है हम भी कुछ कर सके ये दुनिया। खुदा खुदा कह रहा है कि मैं जो कानून बनाऊं वो टूटता नहीं, वो बाकी रहता है। तो इन्होंने कहा कि खुदाया दुनिया जुल्म दौर से कर चुकी है, आग में जल रही है, हमें आसमान पे बुला ले, आसमान पे बिल्डिंग बना के हम रह सके, घर बना के हम रह सके। तो खुदा ने कहा देखो अपनी औकात ना भूलो, मिट्टी से बने हो मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी से बने हो मिट्टी में मिल जाओगे। सलवात पढ़े अल्लाह मोहम्मद पर। तो खुदा ने कहा कि मिट्टी से आए हो, मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। तो एक मर्तबा इन्होंने कहा कि हमें कुछ हुक्म दे, हम कुछ कर सके। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमारे घर बिजलियां चली जाती है, सितारों को घर पे भेज दे, सितारों को घर पे ला दे, ताकि हम बिजलियां चली जाती है सितारों से घर को रोशन कर सके। तो खुदा ने कहा देखो मैं जो कानून बनाऊं वो टूटता नहीं, तो इसके लिए भी कानून है, ये अर्श पे रहेगा, फर्श पे नहीं आएगा। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, चांद को तू अपने इशारों से पलटाता है, चांद को तू एक मर्तबा मुझे भी रूप में दे, मैं भी पलटाऊं। तो खुदा ने कहा कि देखो मैं जो बना दूं वो बाकी रहता है, वो कानून टूटता नहीं। तो इसी तरह सूरज के बारे में कहा, सूरज के बारे में कहा कि हमें सूरज पलटाने का हुक्म दे दे। तो खुदा ने कहा जो मैं हुक्म बना दूं वो बाकी रहता है। तो हमारे बड़े भाई कहते हैं मोहम्मद हम जैसे हैं, तो फिर उनसे पूछिए कि मेराज पे क्यों गए? मोहम्मद उन जैसे हैं। खुदा ने कहा जो मैं बना दूं वो बाकी रहता है, वो टूटता नहीं। हम बने हैं मिट्टी से, हम बने हैं मिट्टी से, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो मेरे बड़े भाई कहते हैं कि मोहम्मद हम जैसे हैं, तो फिर वो मेराज पे क्यों गए? जो चीज मिट्टी में रहेगी वो मिट्टी में दफन हो जाएगी, जो आसमान पे रहेगी वो आसमान पे ही रहेगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो एक मर्तबा हमने देखा जब अक़्द ज़हरा का वक्त आया तो सितारे दरिया अली पे सजदा कर रहे थे। खुदा ने कहा जो मैं कानून बना दूं वो टूटता नहीं। खुदा ने कहा सितारे आसमान पे रहेंगे, जमीन पे नहीं। तो ठीक है, अब इस पे अगर किसी का हाथ ना उठा तो फिर क्या ही मैंने। तो खुदा ने कहा कि मैं जो कानून बना दूं वो टूटता नहीं। तो एक मर्तबा मेरे आखिरी नबी ने, हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने अपने अंगुष्टर से सूरज को पलटाया, सूरज को पलटाया। खुदा ने कहा सूरज, खुदा ने, मेरे आखिरी नबी ने चांद को पलटाया। खुदा ने कहा चांद मेरे हुक्म से पलटता है। तो मेरे पहले इमाम ने सूरज को पलटाया, सूरज को पलटाया। तो एक मर्तबा खुदा से कहे कि खुदाया तूने कहा तो तेरा कानून टूटता नहीं, तूने कानून बनाया कि सूरज मेरे हुक्म से पलटता है, चांद मेरे हुक्म से पलटता है। तो ये सूरज क्यों पलट गया, चांद क्यों पलट गया? तो एक मर्तबा खुदा ने कहा मोहम्मद और आले मोहम्मद वो काम नहीं करते जो कानून कहता है, वो काम करते हैं जो कानून बनता है।
मोहम्मद और आले मोहम्मद वो काम नहीं करते जो कानून कहता है, ये वो काम करते हैं जो कानून बनता है। सलवात पढ़े अपने आले मोहम्मद पर। एक मर्तबा जनाब आदम को जन्नत से क्यों निकाला गया? जनाब आदम जन्नत में खल्क हुए, जन्नत में बनाए गए, जन्नत में रहते थे। जनाब आदम पहले आदमी हैं। जब जनाब आदम जन्नत में रहते थे तो हम जो जमीन में, हमें भी जन्नत में रहना चाहिए। तो जनाब आदम से खता हो गई थी। जनाब आदम ने एक फल को खा लिया था। जो खाना मना था वो है पंजतन का हिस्सा। अजीजाने गिरामी, जनाबे आदम को जन्नत से निकाला गया क्यों? इसलिए कि उन्होंने एक फल को खाया था, पंजतन के हिस्सों में से एक फल को खाया था। अरे जो पूरे बाग को खा जाए, पूरे बाग को खा जाए, सलवात पढ़े मते आले मोहम्मद पर। तो खुदा ने कहा जो कानून में बनाता हूँ वो टूटता नहीं। तो एक मर्तबा जनाबे आदम को जन्नत से निकाला गया तो जनाबे आदम ने कहा खुदाया तेरी जन्नत से तुमने जन्नत में रखा, अब तू हुक्म दे रहा है निकल जा, तो मैं निकल जाऊं। तो एक मर्तबा जनाबे आदम जाने लगे तो खुदा ने कहा रुको। तो एक मर्तबा जब जनाबे आदम रुके, कहा ये जन्नत के लिबास को यहीं उतार दो, जन्नत के लिबास को उतार के जाओ। तो एक मर्तबा जनाब आदम ने कहा खुदाया मैं दुनिया में क्या पहनूंगा? खुदा ने कहा मुझे नहीं पता, तुम जन्नत के लिबास को जन्नत में उतारो, जन्नत से जाओ, क्योंकि खुदा ने जो कानून बनाया वो टूटता नहीं। तो एक मर्तबा रिवाज में मिलता है कि जनाब आदम पर्दे से अपने जिस्म को ढांकते हैं। तो जब जनाब आदम जन्नत से निकले तो कपड़े को जन्नत में ले लिया गया। तो एक बात ये बताइए, शबे ईद जब नन्हे नन्हे दो बच्चे अपनी माँ के पास आते हैं और आके कहते हैं अम्मा हमें कपड़ा चाहिए, ईद है कल। तो एक मर्तबा जो कपड़ा जन्नत में जनाबे आदम ने उतारा, खुदा कह रहा है कि जो कानून मैं बना दूं वो टूटता नहीं। तो एक मर्तबा अम्मा ने कहा कि बच्चों जाओ कपड़ा कल आ जाएगा। सलवात पढ़े अहमद आले मोहम्मद पर। बच्चों जाओ कपड़ा कल आ जाएगा। अब लोग कहने लगते हैं, कहते हैं कि अरे बच्चे मान भी गए, अम्मा ने कह दिया, बच्चे सोने चले गए, अम्मा ने कह दिया, बच्चे सोने चले गए, अम्मा ने कह दिया, कैसे मान गए? तो एक मर्तबा जरा गौर करो, ये हसनैन की माँ का वादा है, मुसलमानों की माँ का वादा नहीं है। बच्चे जाके सो गए क्योंकि हसनैन की माँ का वादा था, मुसलमानों की माँ का वादा नहीं। तो अजीजाने गिरामी, सुबह हुई, जन्नत से कपड़े आ गए, तो खुदाया तेरा ये भी कानून टूट गया। जन्नत से कपड़े आ गए तो एक मर्तबा जन्नत से कपड़े आ गए, और जन्नत से कपड़े आए इतने ही आए जितनी जरूरत थी। खुदाया चाहता तो पूरा खान बेच सकता था। ऐसे ही एक मर्तबा जन्नत से जब खाना आया तो उन्होंने कह दिया अरे वो तो रसूल खुदा के लिए आया था, उसने खा ली। तो जन्नत से खुदा ने कपड़े भी उतने ही बेचे जितनी हसनैन को जरूरत थी, ताकि उम्मत ये ना कह सके अरे वो मुस्तफा के लिए आया था, हसनैन ले लिए। सलवात पढ़े अहमद आले मोहम्मद पर। हमारी आंखों में ऐसे मोती को रखा गया है कि जिससे हम जन्नत खरीद सकते हैं। ये अंधी आंखों से जन्नत के ख्वाब देखने वाले, इनका रास्ता ही क्या है जन्नत से? एक शेर है
खुदाए अजली लिखा है, कोई कहता है खुदाए अजली लिखा है, कोई कहता है नहीं हक्का वली लिखा है। चौथे मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा। कोई कहता है खुदाए अजली लिखा है, कोई कहता है नहीं हक्का वली लिखा है। अरे मैंने जब गौर से देखा तो दरे जन्नत पे हाज़मिल फजल हुसैन इब्ने अली लिखा है। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। तो एक मर्तबा ऐसे ही जब जिब्राइल एक मर्तबा रसूल को देखते हैं, इसके पहले भी मैं शायद अपने बच्चों को फिर पढ़ना मैं फिर करता हूँ कि जब जिब्राइल रसूल को देखते हैं कि सजदे में रसूल और पुष्ट पे कोई है। जब जिब्राइल ऊपर जाते हैं मुस्कुराते हुए तो मसीहत पूछती है कि ऐ जिब्राइल मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो जिब्राइल कहते हैं मैंने आज कुछ देखा है। तो मसीहत ने एक बार कहा कि खुल के क्यों नहीं बताते? तो मसीहत ने कहा खुल के क्यों नहीं बताते? जिब्राइल ने कहा सुनना चाहता है तो सुन कि मैंने आज नबी को सजदे में देखा और पुष्ट पे देखा। पुष्ट पे किसी को देखा? तो जिब्राइल ने कहा कि सुन, दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि एक नमाज को लाने वाला है और एक नमाज को बचाने वाला है। एक नमाज को लाने वाला है और एक नमाज को बचाने वाला है। जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है, जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है। सलावत पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। जाने ग्रामी उस दर को वादे रसूल उम्मत जलाने आ गई कि अगर उसकी विलायत ना हो तो इबादत हराम है, मोहब्बत ना हो तो इबादत हराम है। अज़ीज़ाने गिरामी उस दर को उम्मत जलाने आ गई कि जिस पे रसूल आके सलाम करते थे, जिस पे रसूल आके सलाम किया करते थे। जल्दी जल्दी मसाइब को खत्म करूँगा। एक मर्तबा दरे बतूल पे आग लगाई गई। दरे बतूल को धक्का लगा, दरे बतूल गिरा। अब जनाबे ज़हरा दरो दीवार के बीच में आ गई, दरो दीवार के बीच में आ गई। एक मर्तबा मौला अली को घर में आके उनके गले में रस्सी डाल के मदीने की गलियों में फिराया गया। एक मर्तबा जब जनाबे ज़हरा को होश आता है तो देखती है कि अली घर में मौजूद नहीं है। एक मर्तबा वो मदीने की गलियों में जाती है और जाके क्या देखती है कि अली को मदीने की गलियों में फिराया जा रहा है। एक मर्तबा जनाबे ज़हरा कहती है कि ऐ लोगों, अली को छोड़ दो वरना मैं अपने बाल को बिखेर दूंगी, वरना मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दूंगी। एक मर्तबा मौला अली कहते हैं ऐ ज़हरा बद्दुआ ना करना वरना क़यामत आ जाएगी। ऐ ज़हरा बद्दुआ ना करना वरना क़यामत आ जाएगी। एक मर्तबा जनाबे ज़हरा जब वापस घर में आती है तो जनाबे फिज़ा से कहती है ऐ फिज़ा, मैं इबादत करने जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीह और तहरीर की आवाज़ आए समझना मैं जिंदा हूँ, मेरी तस्बीह और तहरीर की आवाज़ खत्म हो जाए तो समझना मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो एक मर्तबा जनाबे ज़हरा कहती है कि अगर हसनैन आए तो उन्हें पहले खाना खिला देना फिर मेरे पास भेजना। हसनैन घर में आते हैं और आके देखते हैं कि मादर गिरामी नहीं है, मादर गिरामी की जगह पे फिज़ा है। एक मर्तबा फिज़ा से पूछते हैं फिज़ा
अम्मा कहाँ है? तो जनाब फिजा कहती है अरे हसनैन पहले खाना खा लो, हसनैन पहले खाना खा लो। तो हसनैन कहते हैं अरे फिजा क्या तुमने कभी देखा है कि हमने माँ के बगैर खाना खाया है? तो एक मर्तबा हसनैन इबादत की तरफ जाते हैं और जाके क्या देखते हैं कि माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। एक मर्तबा हसनैन दौड़ते हुए मौला अली के पास गए, मौला अली को बुलाया। एक मर्तबा मौला अली आते हैं और आने के बाद जो अज़ादारा ने मजलूम करबला जनाब ज़हरा को गुस्ल कफन दिया गया। एक मर्तबा दूसरे के कफन के दरमियान मौला अली देखते हैं कि ज़हरा की पसलियां टूटी हुई है। जो अज़ादारा ने मजलूम करबला मौला अली ऐसा चिल्लाते हैं। सलमान एक मर्तबा सुनकर दौड़ कर आते हैं, या अली क्या हुआ? मैंने आपको ऐसा कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा। तो एक मर्तबा मौला अली कहते हैं कि ऐ सलमान, ज़हरा ने मुझे ये ना बताया कि मेरी पसलियां टूटी हुई है। ज़हरा ने मजलूम करबला जनाब ज़हरा की जब वेलत होती है तो उससे पहले जनाब ज़हरा कुछ वसीयतें करती है। उनमें से कुछ वसीयत को दो वसीयत को मैं बयान करता हूँ कि एक वसीयत ये कहती है कि ऐ अली मेरी कब्र पे आके कुरान पढ़ना। ऐ अली मेरे लाल हुसैन को रात में बहुत प्यास लगती है, उसे पानी जरूर पिलाना रात में उठ के। जो अज़ादारा ने मजलूम करबला जनाब ज़हरा को गुस्ल कफन लेके दफनाया गया। एक मर्तबा जब मौला अली कब्र पे जाके कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते देखते हैं कि कब्र ज़हरा लरजने लगी। एक मर्तबा कब्र ज़हरा से आवाज आई, ऐ अली जल्द घर में जाओ, मेरा हुसैन प्यासा है। एक मर्तबा मौला अली घर में जाके देखते हैं कि इमाम हुसैन के पास जनाबे ज़ैनब हाथों में पानी लेकर खड़ी रहती है। एक मर्तबा मौला अली सर को पीटते हुए कहते हैं, रोने लगते हैं। एक मर्तबा जमीन पे गिरते हैं। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब पूछती है, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? तो एक मर्तबा मौला अली फरमाते हैं, ऐ बेटी ज़ैनब, यही तुम्हारा भाई करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा। तुम करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा, तुम खैमे से देखोगी तुम्हारा भाई कत्ल कर दिया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारे इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, जो बेरोजगार उनको रोजी अता फरमा, जो बेऔलाद उनको औलाद अता फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ फरमा। परवरदिगार हमारी सब दुआ में सबसे बड़ी दुआ ये है कि हमारे वक्त में हम हुजूर में पानी अता फरमा, हम सबको उनके अंसार में शुमार अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब मुस्लिम। और अलमदार नाया दरिया से दिले है दर करार नाया अलमदार नाया दरिया से दिले है दर करार नाया हर लाश पे भाई का मददगार था गाजी, हर लाश पे भाई का मददगार था गाजी। बात से के कोई शह का मददगार ना आया।
दरिया से दिले हैदर करार नाया। जिस वक्त तमाचे लगे बोली सकीना, जिस वक्त तमाचे लगे बोली सकीना, क्या मुझे चचा जाने तुम्हें प्यार ना आया। ना आया दरिया से दिले हैदर करार ना आया।
रियायत का लबों पे शिकवा न बिनते रसूल की आया अली अली किया था सिया ने खाते हुए हटाते हुए
Assalamualaikum.